ऋषियों ने कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। उसका अर्थ लोगों ने निकाल लिया। ये संसार क्षणभंगुर है, 4 दिन का मेला है, रहना नहीं है, माया है, धोखा है, भ्रम है। ये अर्थ निकाल लिया। ये अर्थ नहीं है इसका। जगत मिथ्या का अर्थ ये नहीं है। माया मोहिनी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ईश्वर ने जहाँ पक्ष बनाया है वहाँ प्रतिपक्ष भी बनाया है, अपोजिट भी बनाया है। सत्य बनाया, असत्य बना दिया। पाप बनाया, पुण्य बना दिया। अंधेरा बनाया, प्रकाश बना दिया। अगर अंधेरा न हो तो हम प्रकाश को पहचान ही नहीं सकते। घने अंधेरे में जुगनू की ज़रा सी मिनिमल रोशनी जो है हम पकड़ लेते हैं, दिन में नहीं पकड़ सकते। वही रोशनी दिन में भी है जुगनू के अंदर जो रात को चमक रही है, लेकिन दिन में हम नहीं पकड़ पाते क्योंकि कंट्रास्ट नहीं है। अंधेरा होगा तो प्रकाश पकड़ा जाएगा, असत्य होगा तो सत्य पकड़ा जाएगा। तो माया और ब्रह्म, अगर ऋषियों के हिसाब से ब्रह्म सत्य है, माया असत्य है, तो फिर एक बात तो सीधी समझ में आती है कि सत्य को खोजने के लिए असत्य का होना बहुत ज़रूरी है। माया नहीं होगी तो ब्रह्म का अस्तित्व ही नहीं मिलेगा, और ब्रह्म नहीं होगा तो फिर माया का अस्तित्व ही नहीं मिलेगा। अब इस सारे के बावजूद हमें माया में रहना है, जगत को भोगना है। किस प्रकार से भोगना है, किस सीमा तक भोगना है, ये समझने की बात है। कबीर ने कहा माया महाठगनी हम जानी। ठीक है, ठगनी तो है, ठगती है। मैंने कभी एक शेर कहा था, हर एक शख्स को दुख है यहाँ कोई न कोई, मगर यहाँ से कोई जाना चाहता भी नहीं। ये माया है। कोई आदमी मरना नहीं चाहता। जो बिस्तर पर पड़ा है, उठ बैठ नहीं सकता, रट्टी पेशाब भी बिस्तर पर कर रहा है, वो भी नहीं मरना चाहता। ये माया की अट्रैक्शन है, ये माया का मोह है। और इसी को लेके कबीर ने कहा, कबीरा माया डाकिनी, डाकू है, फंद ले बैठी हाट। दुकान खोली हुई है उसने, फंदे लेके बैठी हुई है। सब जग फंदे फंदया, गया कबीरा काट। कबीर काट के निकल गया। तो क्या कबीर ने संसार छोड़ दिया? माया को काट के निकलने के लिए क्या कबीर ने यही मान लिया कि ये मिथ्या जगत है, इससे कोई लेना देना नहीं है, छोड़ो परे, देखना ही नहीं दुनिया की तरफ? ऐसा तो नहीं हुआ। कबीर ने शादी करी, बच्चे पैदा हुए, सारी उम्र वो चलाता रहा, खड्डी चलाता रहा, कपड़ा बुनता रहा, शाम को बेचने जाता था बाज़ार में, उसी से रोटी चलती थी घर की। ये तो माया ही है ना फिर। तो माया को काटा कैसे उसने? माया में से निकल गया काट के। तो माया तो, संसार तो, परिवार तो माया ही है ना। पत्नी, बच्चे, कारोबार, धन, खाना पीना, सामान, ये सब तो फिर माया है। लेकिन कबीर ने कैसे काट दिया? कबीर ने माया का मोह त्याग दिया। तुम लोग माया के मोह को नहीं त्याग पा रहे हो। और मैं बड़ा सीधा सा इसका फार्मूला समझा चुका हूँ तुम्हें। माया को काटने का सबसे आसान तरीका ये है, हर चीज़ की सीमा बांध लो, बस इससे आगे नहीं, तो मोह नहीं होगा। अर्थ की सीमा बांध लो, पैसे की सीमा बांध लो कि इतना कमाना है लाइफ में, इसके आगे नहीं। प्रेम की सीमा बांध लो, संबंधों की सीमा बांध लो, हर चीज़ की सीमा बांध लो, और फिर उस सीमा को पार नहीं करो, एक्सटेंड नहीं करो।
कि चलो 5 करोड़ तक की सीमा रखी थी, 5.5 कर लेते हैं। नहीं, फिर ऐसा नहीं। तो जहाँ एक बार सीमा, पहली बार विवेक से बांध लो, अपनी ज़रूरतें, अपने बच्चों की ज़रूरतें, अपने परिवार की ज़रूरतें सब गिन लो। गिन के संबंधों की सीमा भी बांधनी है। मोह नहीं करना है किसी चीज़ से, प्रेम करना है, मोह नहीं करना है। संसार से भी प्रेम करना है, संसार का मोह नहीं करना है। संसार में रहते हुए संसार के सारे संसाधनों का उपयोग भी करना है। जो लोग संसार छोड़ के भाग गए पहाड़ों पर, जंगलों में, उन्हें क्या भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, नींद नहीं आती, बिस्तर नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो फिर माया पीछे कहाँ छोड़ के गए थे? तुम तो साथ ले गए माया को। यही तो माया है। तो तुम, क्योंकि शरीर के अंदर आत्मा है और शरीर की अपनी आवश्यकताएं हैं जिनको पूरा करना भी तुम्हारा धर्म है, लेकिन उसमें एक सीमा बांधने की बात है कि बस यहाँ तक करेंगे, इससे आगे नहीं करेंगे, तो मोह नहीं बनेगा। मैंने कहा ना, प्रेम करो, संसार से प्रेम करो। परोपकार प्रेम से पैदा होता है। मुझे अगर प्रेम ही नहीं है मानव मात्र से, तो फिर मैं तो किसी का दुख देखूंगा ही नहीं, मुझे क्या लेना देना है। लेकिन अगर मेरे अंदर करुणा जागती है तो इसका मतलब है मेरी आत्मा चैतन्य है और मैं उस व्यक्ति के दुख में भागीदार बनना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ। अब जगत का त्याग जो है वो 2 तरह से लोग कर रहे हैं। मठों में जाके बैठ गए, डेरों में जाके बैठ गए। तुमने पढ़ लिया कस्तूरी कुंडल बसे में। फिर मठ में जाने वाले कौन लोग होते हैं? संसार से भागे हुए लोग। संसार से भागे हुए भी नहीं, बल्कि संसार के पनिशमेंट से भागे हुए लोग। रूप धार लिया और कितनी बड़ी संख्या हो गई दुनिया में साधुओं की। उनका रोजी रोटी का साधन ही साधुपन हो गया। इसी से खाना है, इसी से कमाना है। और हमारा संस्कार बन गया कि जिसको साधु के वस्त्रों में देखा उसको प्रणाम कर दिया। ये भी माया है। तुम्हें मालूम ही नहीं है कि इन वस्त्रों के अंदर जो व्यक्ति है वो व्यक्ति हमारे प्रणाम के योग्य है भी कि नहीं, लेकिन हमने कर दिया। और हमने साधु को इतनी बड़ी उपाधि दे दी कि हम उसको महाराज कहने लगे। महाराज तो भाई रूलर होता है, बादशाह होता है, लेकिन हम उसको भी महाराज कहते हैं। और इतने विनम्र कर दिया हमारे संस्कार ने कि हम अगर किसी साधु को, घर पे आने वाले को भिक्षा नहीं देते हैं तो हम कहते हैं बाबा माफ़ कर, क्षमा कर। किस बात की क्षमा मांग रहे हो? किस बात की माफ़ी मांग रहे हो? इस बात की कि मैं तुम्हें कुछ दे नहीं रहा हूँ। दे नहीं रहा हूँ कि तो माफ़ी नहीं होती, दे नहीं सकता की माफ़ी होती है। मैं तुम्हें दे नहीं सकता, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा तो किसी की बात नहीं है। फिर भी हम कहते हैं माफ़ करो बाबा। और माफ़ करो बाबा भी क्षमा मांगने वाले स्टाइल में नहीं कहते हैं, उसको दुरकारने वाले स्टाइल में कहते हैं, माफ़ कर, माफ़ कर। तो ये संस्कार जो हमें हमारी धार्मिक भावनाओं ने दे रखे हैं, इन संस्कारों को माया कहते हैं। ब्रह्म माया के अंदर है, बाहर नहीं है। और माया ब्रह्म के अंदर है, बाहर नहीं है। कोई भी आत्मा जिसने शरीर धारण कर लिया, उसको ब्रह्म की प्राप्ति केवल शरीर के माध्यम से हो सकती है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। समाधि में शरीर बैठेगा, ध्यान शरीर करेगा, आत्मा की उड़ान के लिए ऊर्जा शरीर बनाएगा। शरीर जब तक नहीं है तब तक आत्मा की मुक्ति, आत्मा की गति, आत्मा के मोक्ष का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो ब्रह्म माया के अंदर है, आत्मा शरीर के अंदर है। आत्मा ब्रह्म का अंश है, शरीर माया का हिस्सा है। 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है, आग, हवा, पानी, मिट्टी, आकाश, इससे मिलके बना है।
इन 5 तत्वों के अंदर आत्मा को अगर धरती पर आना है, ब्रह्म के अंश को अगर धरती पे आना है, तो फिर उसको भी तो एक मकान चाहिए ना रहने को। कहाँ रहेगी आके? वो मकान हमारा शरीर है, वो शरीर में आ गई, ये उसका मकान बन गया। लेकिन आत्मा तुम्हारी तरह से मकान की मालकिन नहीं बनती। आत्मा को इस बात की भी चिंता नहीं है कि घर की सफाई हुई है कि नहीं हुई है। आत्मा को इस बात की चिंता भी नहीं है कि घर सुंदर है कि नहीं है, क्योंकि इसी को निर्लिप्त भाव कहते हैं। निर्लिप्त हो गई, निर्लेप हो गई आत्मा, कि तुम जानो तुम्हारा शरीर जाने। शरीर के लिए ईश्वर ने बुद्धि दे दी, मन दे दिया। मन दे दिया भावनाएं पैदा करने के लिए, बुद्धि दे दी तर्क पैदा करने के लिए। तुम इन दोनों से काम लो। घर को किस प्रकार से रखना है तुम जानो, शरीर को स्वस्थ रखना है नहीं रखना है, गंदा रखना है साफ रखना है, ये तुम्हारा काम है, करो। आत्मा नहीं इसमें बोलती, आत्मा नहीं कहे। लेकिन जो भी कर्म ये शरीर करता है उसका फल आत्मा को भोगना पड़ता है। ये उसका दुर्भाग्य है। ब्रह्म का अंश होते हुए भी दुर्भाग्य है कि भोगना तो पड़ेगा उसको। तुमने पाप कर्म किए, आत्मा को अगला जन्म लेना पड़ा। अगला जन्म किसी भिखारी के घर में हुआ, अपंग रूप में हुआ, टांगे जवाब दे गई पैदा होते ही, और घिसट रहा है सारी उम्र। वो आत्मा तो वही है उसके अंदर जो तुम्हें छोड़ के गई थी। लेकिन कष्ट कैसा भोगना पड़ा उसको, किस रूप में आना पड़ा संसार में। अब इस्लाम में कहते हैं क़यामत के दिन आत्माओं से पूछा जाएगा उनके पापों और पुण्यों का। किससे पूछा जाएगा? शरीर तो कब्र में ख़त्म हो चुका, पूछा किससे जाएगा? आत्मा से ना। आंसरेबल तो सोल हो गई ना। भले बुरे का नरक और स्वर्ग भी मिलेंगे तो शरीर को तो नहीं मिलेंगे ना, आत्मा को मिलेंगे। तो भोग कौन रहा है? आत्मा। कर कौन रहा है? शरीर। तो शरीर को अगर ये समझ आ जाए कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे मेरी आत्मा कष्ट की भागी बने, तो फिर शरीर उत्तम अवस्था में आ जाता है। और फिर ये माया धोखा नहीं लगती, मृग तृष्णा नहीं लगती। मृग तृष्णा क्या है? दूर तक रेत है, यहाँ से दिखाई दे रहा है रेत, पानी लग रही है। वो पानी नहीं है, रेत है। लेकिन आँख पानी देख रही है, पानी लग रहा है। इसको मृग तृष्णा कहते हैं। भाग के गया आदमी प्यासा, वहाँ जहाँ पानी दिखाई दे रहा था वहाँ रेत थी। उससे आगे फिर पानी दिखाई दे रहा था, फिर रेत थी। माया इसका नाम है। और इसको काटने का साधन तुम्हारा शरीर है, माया ही है। माया को साधन बना लो, तुमने साध्य बना रखा है, तुमने अपना अल्टीमेट एंड बना रखा है माया को। इतना पैसा, इतने मकान, इतनी कारें, इतनी कोठियाँ, इतनी सत्ता, इतनी पावर, इतना समाज में सम्मान प्रतिष्ठा, ये तुम्हारे पैरामीटर्स हो गए। इन पैरामीटर से तो आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। आत्मा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम स्नान करके ध्यान में बैठे हो या बिना स्नान किए ध्यान में बैठे हो। उसको तो तुम्हारे शरीर से बाहर जाना है, फ्लाई आउट करना है। क्या फ़र्क पड़ता है उसको तुम नहा के बैठे हो कि नहीं बैठे हो। लेकिन संस्कार ने हमें क्या दे दिया, क्योंकि जल बहुत था इंडिया में, अब कम होने लगा, तो क्या दे दिया? नहाए बिना नहीं, पाठ नहीं करना, पूजा नहीं करनी, मंदिर नहीं जाना नहाए बिना, स्नान पहले। तो किस लिए धो लिया तुमने चमड़ी को? अंदर क्या चल रहा है? तुम्हारे बाउल्स क्या ले रहे हैं? प्रोड्यूस क्या कर रहा है तुम्हारी बॉडी अंदर? वो तो तुम लिए फिरते हो साथ साथ। तो सत्य और असत्य, असत्य को पकड़ो और सत्य को पहचानो। असत्य से भागो नहीं, असत्य से रिश्ता नहीं तोड़ो। झूठ को पहचानोगे तो सत्य का पता चलेगा। और झूठ की पहचान करने वाली आँख खोलने की ज़रूरत है, ताकि असत्य तुम्हें दिखाई दे जाए। और जब असत्य दिखाई दे जाएगा, अभी तो क्या होता है, हम असत्य को सत्य मान रहे हैं।
नौजवान लड़कियां तो सोच भी नहीं सकते कि कभी मरना है। उनको तो लगता है हमेशा यहीं रहना है। ये असत्य है। लेकिन इस असत्य को पकड़े बिना सत्य की पहचान नहीं हो सकती। सत्य की पहचान जब ही होगी जब पहले तुम असत्य को पहचान लोगे। मैंने कहा ना, अंधेरा न हो तो उजाले की पहचान नहीं हो सकती। उजाले की पहचान के लिए अंधेरे का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अंधेरे से भागोगे तो फिर प्रकाश कभी भी नहीं पकड़ पाओगे। और ब्रह्म तो प्रकाश रूप है। उस प्रकाश रूप ब्रह्म को देखने के लिए, उससे मिलने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए माया के अंधकार की ज़रूरत है। तो इस अंधकार को नकारो नहीं, इस अंधकार से डरो नहीं। ये अंधकार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर तुम स्वयं प्रकाश बन जाओ। स्वयं प्रकाश बनोगे अपने भीतर उतर कर। जब तुम्हारी आत्मा वायु रूप से ज्योति रूप में परिवर्तित हो जाएगी तो तुम प्रकाश बन जाओगे। और जब तुम प्रकाश बन जाओगे फिर अंधेरे में रहने वाले लोग तुम्हारे अंदर से प्रकाश ढूंढेंगे, वाइस वर्सा नहीं होगा। तुम बाहर प्रकाश नहीं ढूंढने निकलोगे, बाहर जो अंधेरे में हैं वो प्रकाश ढूंढने तुम्हारे पास आएंगे। इच्छा हर व्यक्ति के अंदर है। जो बहुत नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति तुमने देखा होगा वो भी अंदर से आस्तिक होता है। कितना ही बड़ा नास्तिक हो, उसका बेटा बीमार हो जाए, ज़िंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा हो, तो उसकी नास्तिकता टूट जाती है। वो भाग के किसी ओझा के, भाग के किसी तांत्रिक के, भाग के किसी पंडित के, भाग के किसी मुल्ला मौलवी के पास जाता है। कहाँ गई नास्तिकता? बेटे का मोह जो है वो तुम्हारी आइडियोलॉजी पर चढ़ गया। उसने तुम्हारी आइडियोलॉजी को दबा लिया और वो प्रथम हो गया, आइडियोलॉजी गौण हो गई। आस्तिकता के बारे में तुम्हें मैं बहुत बार समझा चुका हूँ। ये जो धार्मिक संस्कार और धार्मिक परंपराएं और धार्मिक कुरीतियाँ हैं, उनमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। ब्रह्म जो निराकार है, जो जिसका कोई स्वरूप नहीं है, अगर उसको मानते हो और अगर ये भी मानते हो कि एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति, ब्रह्म एक है दूसरा कोई नहीं है, तो फिर उस एक के पीछे लगने के लिए, उस एक को ढूंढने के लिए अनेक को छोड़ना होगा, इग्नोर करना होगा। तुम अनेक के भीतर ही हो, तुम्हारा शरीर अनेक के भीतर ही है, लेकिन अनेक में खोना नहीं है अपने आप को, अनेक में अलग होकर दिखाना है। इसी को गुरबाणी ने एक ओमकार कहा। एक जो ओमकार के आगे लगाया वो धरती का प्रतीक है एक, और ओंकार ब्रह्म का प्रतीक है। धरती माया है, तो माया और ब्रह्म दोनों को जोड़कर गुरु ने एक ओंकार बनाया। तो एक अगर वो है और तुम मानते हो एक है, तो उसके विभिन्न रूपों की कल्पना करनी बंद करो। और अगर उस एक की प्राप्ति करनी है तो उस एक का रूप प्रकाश है। उस प्रकाश के लिए तुम्हें स्वयं प्रकाश बनना होगा। इसी को ज्योति ज्योत समाना कहते हैं। तुम जब ज्योति बन जाओगे तो ब्रह्म की ज्योति में समाकर मोक्ष प्राप्त कर लोगे। जब तक तुम ज्योति नहीं बनोगे तब तक तुम अगर वायु बने रहोगे तो फिर जब ज्योति के पास जाओगे तो ज्योति को बुझाने की कोशिश करोगे, क्योंकि तुम्हारा धर्म, हवा का धर्म क्या है? चलना वेग से, और चलेगी तो दिया बुझेगा। तो अगर ज्योति तक पहुंचना है तो फिर स्वयं ज्योति बनो, अपनी ज्योति को स्थिर करो और उस परम पिता की ज्योति स्वरूप की जो कल्पना है उस कल्पना को साकार करो। अपने तीसरे नेत्र से उसके दर्शन करो, उसके गले लगो, उसका साक्षात्कार करो, उसके अंदर समाओ, ताकि फिर आत्मा को इस माया जगत में ना आना पड़े। माया से डरो नहीं, माया को वश में करो। और माया का वशीकरण केवल संकल्प के द्वारा, केवल ध्यान के द्वारा हो सकता है। ध्यान करो और इस बात के प्रति
जितना संभव हो उतना सतर्क रहो कि हमें आत्मा के दोबारा आने के लिए कर्मबंध नहीं बनाना है। आत्मा को पुनर्जन्म तब लेना पड़ता है जब शरीर कर्मबंध बना के छोड़ देता है। अगर शरीर कर्मबंध न बनाए तो आत्मा को नहीं आना पड़ेगा। उन कर्मों के भुगतान को आना पड़ता है जिनका भुगतान इस जन्म से अगले जन्म पर उठा दिया जाता है। तो आत्मा ज्योति रूप बनाओ, प्रकाश से ज्योति बनाओ, ज्योति बनाकर उसको संरक्षण दो, संभालो और ब्रह्म की ज्योति को तलाश करो, ढूंढो। जब दोनों ज्योतियाँ मिल जाएं तो फिर मोक्ष निश्चित हो जाता है, फिर माया अर्थहीन हो जाती है। तो माया क्या है इसको समझ लो और माया के प्रति अपने अंदर मोह पैदा न होने दो। इस संकल्प के साथ ध्यान करो, इस संकल्प के साथ समाधि लगाओ, इस संकल्प के साथ अपनी आत्मा को शरीर से बाहर की यात्रा करने दो ताकि वो ब्रह्म तक पहुँचे, ब्रह्म को प्राप्त करे।